तो हम लोग देख रहे थे कि धर्म जो है हमारी किस तरह किस लिए है या किस तरह से हमारी सहायता कर सकता है। जो हम लोगों ने कुछ अंतर को देखने की कोशिश की थी और देखा जाए तो धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन से दुख कैसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन धर्म जो है वो हमारे लिए दुख लाने का काम नहीं बल्कि दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम हिंदू धर्म के तरफ में अपनी नज़र डालते हैं तो आपने महसूस किया होगा बहुत बार कि यह धर्म जो है व्यक्ति के जीवन में कई तरह के दुखों को लाने के लिए कोशिश और इसके लिए आप लोगों ने कई बार ये हकीकत रूप से भी देखने की कोशिश की होगी कि किस तरह से यह हमारे अपने जीवन काल में दुखों को लाने की कोशिश करता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण बातों पर जोर देते हुए बातों को बताने की कोशिश की कि हमारे लिए यदि कोई विकल्प के रूप में है कि वह सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म है, इसके बिना कोई हमारे लिए उपाय नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो हमारे अपने जीवन में उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर सकता है। इस बातों को उन्होंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की और इसका जो आधार बताया कि बौद्ध धर्म का जो आधार है वो एक प्रकार से नैतिक आचरण के ऊपर में है कि इसमें नैतिकता का एक बड़ा आधार दिया है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्खु आनंद को कहते हुए ये बात कही थी कि भिक्खु आनंद ने ये बात समझी कि एक प्रकार से देखा जाए तो जो बौद्ध का धर्म है या हमारा जो धर्म है वो विचार और अनुभव के आधारित है। यानी जहाँ विचार और अनुभव होंगे उसको उस पर आधारित ये धर्म बनाया गया और इसलिए इसका आधार हमारे अपने जीवन काल में समझने की दृष्टि से आवश्यक है कि वह विचार यदि सही है या नहीं है उसका अनुभव करके देखें। यदि अनुभव के आधार पर वो बातें खरी उतरती है तो हमारे लिए निश्चित तौर पे ही कल्याणकारी है। लेकिन जो बातें खरी नहीं उतरती हैं तो वह बातें एक प्रकार से हमारे लिए स्वीकार करने के योग्य नहीं है। इस तरह से उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की और जब तक आपके जीवन में आपकी खुद की कसौटी पर वो बात खरी नहीं उतरती तब तक वह एक प्रकार से मानने योग्य नहीं है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि चीज़ों को थोपा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में इन बातों के लिए उन्होंने नकार दिया है कि चीज़ों को थोपा नहीं जाएगा। जब तक आप स्वयं अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन में उन बातों को समझते नहीं हैं तब तक जो है आपको उसको करके देखना है। करके देखने के बाद में लगता है कि ये सही है तो उस बातों का अंगीकार कीजिए, यदि लगता नहीं है सही तो उन बातों का अंगीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए बुद्ध का धर्म जो है वह एक प्रकार से नैतिक आचरण पर निर्भर किया गया। नैतिक आचरण जो है उसमें बनाया गया कि धर्म का जो आधार होगा वो आचरण पर होगा, नैतिक आचरण पर होगा और ये करने की कोशिश करना। अब जब हम हिंदू धर्म के तरफ में देखते हैं तो हिंदू धर्म में उसकी जो नींव है वह कर्म कांड पर आधारित है। कि आपने कई बार देखा हो कि गोबर के भी देव बनाए जाते हैं और न जाने कितनी चीज़ों को करने की कोशिश किया जाता है। ऐसी कई बातें हैं जो कर्मकांड के ऊपर में आधारित हैं। तो यह कर्मकांड का आचरण है, बौद्ध धर्म में नैतिक आचरण है। लेकिन जब हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो हमने ये पाया कि वहाँ पर कर्मकांड का आचरण करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा, अक्सर आप कई त्योहारों में इस बातों को देख सकते हैं कि लोग किस तरह के पाखंड को करने की कोशिश करते हैं और वह उनका आचरण पद्धति है। लेकिन बुद्ध धर्म में नैतिकता को स्थान दिया गया कि नैतिक हमारी आचरण पद्धति है। लेकिन हिंदू धर्म की जो पद्धति है वो कर्मकांड युक्त आचरण पद्धति है और उसमें कहा गया कि आपको शाम को स्नान करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, मंगल शुद्धि करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। इन बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे आपने देखा हो कि अभी मान लिया जाए ये 9 दिन के लिए ये कार्यक्रम उनका चलेगा, जैसे कि हम मानते हैं कि दुर्गा जी को उन्होंने रखा है। अब ये जब 9 दिन के लिए चलेगा तो अंतिम दिन वह लोग जो है यज्ञ भी करेंगे, यानी आहुति भी देंगे और आहुति देकर जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुद्ध के धर्म में इस तरह का कोई भी बातों पर जोर नहीं दिया गया कि आपको जो है न यज्ञ करना है, न किसी प्रकार का हवन करना है, न किसी पशु की बलि को देना है और किसी भी प्रकार के कर्म कांड और पाखंड को कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जितना हो सके तो हमें आचरण पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की
कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आचरण पर जोर देंगे तो मनुष्य का शारीरिक और मानसिकता पर इसका एक बड़ा प्रभाव होने की पूरी संभावना पाई जाती है। लेकिन यदि हमने आचरण पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा व्यक्तिगत जो मन है वो उतना प्रबल नहीं बनते रहता है। इसलिए प्रबल बनाने के लिए उसमें कुछ अच्छी आदतों का निर्माण करना बेहद जरूरी माना जाता है। जैसे जैसे अच्छी आदतें हमारी बनते रहती है, वैसा वैसा मनुष्य का व्यक्तित्व निर्माण होता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर जोर दिया कि हम अच्छी बातों को करने की कोशिश करें। कर्मकांड युक्त आचरण ये हमेशा हमारे दैनिक जीवन में पतन का कारण बनेगा। लेकिन नैतिकता के आधार पर किया गया जो आचरण है हमारे लिए विकास का कारण बन सकता है, हमारे लिए प्रगति का कारण बन सकता है। और उस पर विशेष बल हमने देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस तरह से हमने कार्य पर करने की कोशिश की तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में आने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। और इसलिए उन्होंने आत्मा परमात्मा का ही और ईश्वर का पूरी तरह से खंडन कर दिया। और इसलिए धर्म का जो आधार है वो आत्मा परमात्मा और ईश्वर को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बदला। इस बातों को जोड़ दिया कि आधार मत बनाइए, क्योंकि ये आधार जो है वो व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए भी घातक हो सकते हैं। और आपने ये देखा ही है कि इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद भी आपने देखा हो कि कोरोना की महामारी के समय में भी कोई भगवान ने किसी की सहायता नहीं की, बल्कि एक इंसान के काम आया। देश भर में न जाने कितने सारे जो लोग हैं वो पैदल चल चल करके अपनी यात्राएं की, और न जाने कितने भूखे रहकर, न जाने उनको प्यास भी लगी लेकिन पानी भी नहीं दिया गया। तो समझ सकते हैं कि इतनी सारी वेदना या इतनी सारी समस्या या इतना सारा दुख आने के बाद भी किसी ने उनकी कोई सहायता नहीं की। तो जब ये सहायता नहीं की गई तो यह आचरण जीवन पद्धति करने वाले जो लोग थे, जो जानते थे कि मानवता क्या है और इनके दुखों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उन लोगों ने उनकी सहायता की। लेकिन बड़े पैमाने पर जो कुछ भी इस तरह के जो इंसान के जीवन में दुखों को नष्ट करने का जो कुछ भी कार्य है वो ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर जोर दिया कि ऐसी धार्मिक व्यवस्थाएं जो मनुष्य को कमजोर बनाती है, ऐसी धार्मिक व्यवस्थाएं जो मनुष्य और मनुष्य में एक प्रकार से दूरियां बनाने की कोशिश करती है, असमानता बनाने की कोशिश करती है, ऐसे धर्म को ही बदल दो। जो धर्म हमें गुलाम बनाता है उस धर्म को ही छोड़ दो, क्योंकि हम गुलाम नहीं बनेंगे। क्योंकि यदि आपने उस व्यवस्था को नहीं छोड़ा तो सदैव ही गुलामी का जीवन हमें जीना पड़ेगा। और इसलिए ये बात खासकर ध्यान रखी जाती है कि हिंदू धर्म हो या वैदिक व्यवस्था प्राचीन काल की हो, वहां पर इस बातों पर जोर दिया जाता था। तथागत गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है वो समानता पर आधारित, लेकिन उनकी कर्मकांडों के समानता पर आधारित, इस तरह से बातों को देखा जाता है प्राचीन काल से अभी तक भी। आपने ये महसूस किया होगा कि यदि कोई शूद्र आदमी यदि उनके इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए तो उनके साथ में वो गलत दृष्टि से देखते हैं, हीन भावना से देखा जाता है। क्योंकि वो इंसान है, लेकिन फिर भी इंसान होने के बावजूद भी वह अच्छी चीजों के लिए करने के लिए वह जा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जाति की इस भावना ने उसके साथ में भेदभाव करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि नहीं, ऐसी असमानता वाली, भेदभाव वाली और इस तरह की विषमता वाली जो व्यवस्था है, जो मनुष्य को ही मनुष्य के साथ में अच्छा व्यवहार करने के लिए कोशिश नहीं कराते। और इसलिए उन धारणाओं को, उन चीजों को हमें छोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि हमने इसका प्रयत्न किया तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और इसलिए उन्होंने धम्म दीक्षा के लिए लोगों से प्रेरित किया या आह्वान किया कि आप लोग जो है वो बौद्ध बनिए और पुरानी अपनी मान्यता जो कुछ भी होगी उनके चुंगलों से बाहर आइए, क्योंकि उस व्यवस्था ने आपको इंसान नहीं बल्कि इंसान रहते हुए भी आपके साथ में भेदभाव और अछूतपन का जो कुछ भी सिंबल लगा कर दिया। ऐसी व्यवस्था को हमने पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन में बौद्ध धर्म के आधार पर अपने जीवन को जीने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की बातों को करने के लिए उन्होंने पूरा पूरा जोर दिया। और फिर आप देखते ही कि भारत में इतने सारे संत त्योहार हैं, अलग अलग समय में वो आते हैं, लेकिन क्या उनको करने के बाद भी हमारी कोई भलाई होती है या उनको मानने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव और सुधार आता है? तो पाया गया कि नहीं,
उनको मानकर भी कोई सुधार और परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं आता, बल्कि वह एक दिन आता है और दूसरे दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन कोई ऐसी कल्याणकारी भावना या कोई ऐसी विकासात्मक भावना का कोई असर उसमें दिखाई देता है, तो पाया गया कि ऐसा कोई भी असर नहीं दिखाई देता। तो जो बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध की जो विचारधारा है, उसके आधार पर हमने जीवन को जीने के लिए हमें ये जो तथागत गौतम बुद्ध का दिया हुआ मार्ग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया, तो ये खास महत्वपूर्ण बातों को करने के लिए उन्होंने स्वीकार करने के लिए कहा है कि हमने अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म का अंगीकार करके उसके आधार पर जीवन को जीने की कोशिश करना, कि यदि हमने उन चीज़ों को त्याग दिया जो हमारे जीवन में दुख लाने का काम करती है, लेकिन वह चीज़ें जो हमारे जीवन काल में सुख लाने का काम करती हैं, तो उसे बार बार करने की कोशिश करना। तो जिन्होंने हमारे जीवन काल में दुख लाने का कार्य किया, उस दुख लाने वाली व्यवस्था को ही जड़ मूल से समाप्त कर देना। जब हम जड़ मूल से उस व्यवस्था को ही समाप्त करते हैं, हम अपने जीवन काल में उसे नहीं उतारते, तो फिर हमारे जीवन काल में कभी दुख आने की संभावना नहीं पाई जा सकती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे जीवन में दुख या गुलामी लाने का जो कार्य है, वो हिंदू धर्म की इस कर्मकांड की आचरण व्यवस्था ने लाने का काम किया, कि उन्होंने हमारे जीवन में इस तरह की बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें थोपा, मजबूर किया और हमें बाध्य किया कि आप लोग इस बातों को मानिए। और इसलिए आपने महसूस किया हो कि आज भी इतनी बड़ी ये दीवार है जिसे आप पार करना भी चाहो, लेकिन एकाएक से वो पार होती नहीं है। तोड़ना चाहो तो टूटती नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य के मन में बैठी हुई है। और जो चीज़ मनुष्य के मन में बैठी होती है, उसको एकाएक से तोड़ा नहीं जा सकता। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक उसे जानेंगे नहीं, जब तक हमारा मन ही परिवर्तित नहीं होता, तब तक उसको बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो इस आधार पर हम जाने कि ये हमारी जो व्यवस्था हमें दी है तथागत गौतम बुद्ध की, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमने इस धार्मिक दीक्षा के लिए जो हमें प्रेरित किया, उसे हमें अंगीकार करके सच्चे बौद्ध बनने के लिए जोर देने की कोशिश करना चाहिए। सच्चा बनना और वफादार होकर जीवन को जीना, ये हमारे लिए सही मायने में अपनी धम्म दीक्षा है। और इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, ये वास्तविक हमारी धम्म दीक्षा है। इसे हमें आचरण में लाने की हमने कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारे लिए ही रत्न है और इसके बिना कोई दूसरा रत्न नहीं है। और इस पर हमारा इतना विश्वास होना चाहिए। यदि हमने इस तरह के विश्वास को अपना बना के रखा, तो बाकी की जो कुछ भी आने वाली जो चीज़ें हैं जो दुख लाने का काम करती है, उससे कभी भी दुख लाने की संभावना नहीं पाई जाएगी, कभी दुख नहीं आएगा। बल्कि यह हमने अपने बच्चों को अपने घरों में इस त्योहारों के अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए। जैसे लोग कर्मकांड करते हैं, विश्वास करते हैं, यदि वो अपने जीवन में 3 घंटे या 4 घंटे अपने खर्च कर देते हैं, तो उस 3 या 4 घंटे को बचा करके उस दिन के लिए 3 या 4 घंटे का अध्ययन माला स्वीकार कीजिए, कि हम अपने घरों में 3 घंटे सब मिलकर पढ़ाई करेंगे, 3 घंटे कुछ अच्छी चर्चाएं करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। यदि हमने ये 3 घंटे ये काम किया और जिन लोगों ने कर्मकांड किया 3 घंटे के लिए, तो आप दोनों में फर्क देखेंगे कि दोनों में से किसकी बुद्धि का विकास हुआ है, किसकी प्रज्ञा विकसित हुई है और कौन जो है कमजोर बना है। तो आप दोनों में फर्क करने के बाद ये महसूस करेंगे कि जिन्होंने धार्मिक चर्चाएं की, जिन्होंने अध्ययन किया, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जिन्होंने कर्मकांड करके अपने जीवन को जिया, उनके जीवन में कोई बदलाव और कोई सुधार आने की संभावना नहीं पाई जाती। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जोर दिया कि हमें अध्ययन करना चाहिए जितना हो सके। तो एक एक दिन के लिए, जैसे हम आपने देखा कि हम उपोषण लेते हैं अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा के दिन में, तो कम से कम उस दिन अपने आप को समय निकाल करके दिन भर के लिए अध्ययन पर जोर देना चाहिए। यदि ये किया गया तो हमारी प्रज्ञा और हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो नॉलेज है, वो इम्प्रूव हो सकता है और हम कई तरह के अपने जीवन में लाभ और जो सुख हैं उसको मिलने की पूरी पूरी संभावना पाई जा सकती है। तो इस तरह के जो संस्कार हैं वो अपने घरों में आयोजित करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हमारा जो संस्कार है वो अपनी ज्ञान को वृद्धि करने के लिए, अपनी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए और परमानेंट हैप्पीनेस को पाने के लिए, कि हम सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। यदि हमने कर्मकांड किया लेकिन हमने कुछ पाया नहीं,
तो उससे दुख के अलावा जीवन में कुछ आने की संभावना नहीं पाई जाती। और इसलिए ये नैतिक मूल्य हैं कि हमने इसका आचरण करने पर विशेष जोर देना चाहिए। इसलिए हम लोग 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो बाबा साहब अम्बेडकर के खास विचार है, उस विचारों के माध्यम से देशना में हम समझेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर आखिरकार हमें बौद्ध क्यों बनाना चाहते थे, और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद में हम कैसे जीवन को जी सकते हैं। इस आधार पर ये 14 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आज जुड़े और आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ में आज की देशना को सुना है। तो मैं सबके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए आप दीर्घायु हो, जीवन में सुखी बने, ऐसी ढेर सारी मंगल कामनाएं। और धम्म पालन गाथा से आज की देशना को हम लोग यहीं पर अब पाप सकरणं कुशलस उपसंपदा सचेत परियदपनं धम्मं चरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेति असमिन् लोके परमिच न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्झति नाति में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सचवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरम् एतेन सचवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरम् एतेन सचवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदना बंते जी, वंदामी बनते जी, बनते जी, सुखी हो, वंदामी बनते जी, सुखी हो, सुखी हो।